आप सभी का रीजनिंग शॉर्ट ट्रिक्स बाय सोनू मिश्रा चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो मैं आप लोग को इस क्लास में रीजनिंग पढ़ा रहा हूँ। ये रीजनिंग क्लास का पार्ट 2 है। पार्ट 1 में बता चुका हूँ, वो बहुत ही आसानी से बताया हूँ। आप एक बार उस मेरा वीडियो को देखें, बहुत मज़ा आएगा। क्योंकि ऐसा ट्रिक मैं उस क्वेश्चन में दिया हूँ, ऐसा ट्रिक उस वीडियो में दिया हूँ कि आप 10 सेकंड्स के अंदर यानी 5 से 7 सेकंड में एक क्वेश्चन को आराम से बना सकते हैं। और रैंकिंग ऐसा चीज़ है जो सभी नहीं समझ पाते, लेकिन ये इतना आसान चीज़ है जो आपको मैं अभी बताऊंगा। पिछला वीडियो भी थोड़ा सा कवर कराऊंगा, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा कवर कराऊंगा ताकि आप लोग को समझ में आ जाए। तो देखिए, पिछला वीडियो में कैसे मैं बताया था, रैंकिंग में मैं बताया था हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दो प्रकार का क्वेश्चन पूछता है। एक रो बताता है, जैसे एक हॉरिजॉन्टल, एक रो और कॉलम, दो प्रकार का क्वेश्चन रहता है जिसमें लेफ्ट और राइट, एक में लेफ्ट और राइट दिया रहता है और एक में अप और डाउन दिया रहता है। क्लियर? एक में लेफ्ट और राइट दिया रहता है, एक अप और डाउन दिया रहता है, यही दिया रहता है। कुछ मतलब नहीं है लेफ्ट राइट और अप डाउन से, हमें कुछ मतलब, कोई एक चीज़ याद हो गया तो वही चीज़ से आपका क्वेश्चन बन जाए। तो पिछला में आपको ट्रिक क्या दिया था? पिछला आपको ट्रिक यही दिया था, टोटल बराबर क्या, लेफ्ट प्लस राइट, चाहे राइट प्लस लेफ्ट, कुछ भी लिख सकते हैं, राइट प्लस लेफ्ट -1, यही ट्रिक दिया था। इसी ट्रिक पे कोई भी क्वेश्चन बन सकता है। इसका 2 समीकरण बताया था। खैर वो समीकरण न भी बनाएंगे तो काम चल जाएगा, वो समीकरण न भी बनाएंगे तो काम चल जाएगा। जैसे देख लीजिए, किसी क्वेश्चन में दिया है कि रिया का स्थान किसी वर्ग में ऊपर से 17वां, ऊपर से कौन सा 17वां और नीचे से 12वां है। नीचे से 12 यानी अप से 17 और डाउन से 12। तो बोलेगा टोटल क्या कैसे निकलेगा? तो उसमें कुछ नहीं करना है, टोटल बराबर क्या करना है, यही फॉर्मूला लगा देना है। अप कितना, टोटल बराबर अप कितना 17, डाउन कितना 12, -1 करते हैं, यही हो गया 7 2 9, ये 29 में से 1 गया 28। ऐसे ही बनता है। इसके लिए एक मैं ट्रिक दिया था जो आप लोग को 1 मिनट में समझा दे। इसके लिए एक ट्रिक दिया था, टोटल अगर आपको निकालना है, क्वेश्चन में टोटल निकालना है तो उसमें +1 करते हैं। बहुत सॉरी, अगर क्वेश्चन में टोटल निकालना है तो -1 करते हैं, ठीक है। और टोटल अगर दिया होगा क्वेश्चन में तो क्या करते हैं, +1 निकालते हैं। बस यही फार्मूला आप याद करना है। एक बार फिर, टोटल निकालना है तो -1 करेंगे, टोटल दिया होगा तो +1 करेंगे, बाकी कोई मतलब नहीं। जैसे एक क्वेश्चन देखिए, एक क्वेश्चन मान लीजिए दे दिया, 30 विद्यार्थियों की एक कक्षा में सोहन का स्थान लेफ्ट से 12वां है तो राइट से क्या होगा? तो 30 विद्यार्थियों की कक्षा में सोहन का स्थान लेफ्ट से 12वां, 30 विद्यार्थी यानी टोटल कितना हो गया 30, ठीक है। लेफ्ट से कितना स्थान है 12वां, तो पूछ रहा है राइट से क्या होगा। इसमें कुछ नहीं करना है, इसमें आपको कुछ नहीं करना। मैं क्या बोला था, इसमें प्लस करते हैं, ठीक है, लेकिन अगर टोटल और लेफ्ट दिया होगा तो इसमें माइनस करते हैं, इसको एक दूसरे को माइनस करते हैं। इसके लिए एक समीकरण भी है, देखिए। मैं सोच रहा हूँ बड़ा वीडियो ना बने, लेकिन देखिए, जैसे मान लीजिए राइट बराबर क्या लिखेंगे, टोटल का टोटल हो गया, टोटल, ये प्लस लेफ्ट है तो इधर आएगा तो माइनस लेफ्ट, ये माइनस है तो +1, यही समीकरण। राइट बराबर ऐसे ही निकलता है। अब लेफ्ट बराबर निकालेंगे तो क्या है, लेफ्ट का भी वही है, समीकरण 1 है क्या, ये समीकरण 2, लेफ्ट का भी वही है, ये टोटल का टोटल, ठीक है, ये लेफ्ट है तो इधर राइट आएगा, प्लस में है तो इधर माइनस राइट, इधर -1 है तो इधर आ जाएगा तो +1 हो जाएगा। ये समीकरण 2, इसी पर क्वेश्चन पूरे बनता है आपका, टोटल क्वेश्चन इसी पे बनता है।
इसका एक बार आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए, ये जरूरी है, आपको याद हो जाएगा, कोई भी क्वेश्चन बन जाएगा। देखिए इस पर एक दो क्वेश्चन मैं दे देता हूँ, ठीक है, तो आप आसानी से बना लेंगे। जैसे मान लीजिए किसी कक्षा में टोटल 20 विद्यार्थी है, जिसमें रिया का स्थान राइट से 14वां है, तो लेफ्ट से क्या होगा, यही आपका क्वेश्चन है। तो मान ली इसमें क्या करना है, 20 माइनस 14 और प्लस 1 यही कर देना है। 20 में से 14 गया, 6 या 1 7, 7वां स्थान ये हो जाएगा, कुछ नहीं करना है। इसमें टोटल दिया था तो क्या करना है, टोटल दिया था तो प्लस 1 करना है, एगो माइनस उसमें, दोनों में ये याद रखना है, एक माइनस करना। जैसे देखिए एक क्वेश्चन हो, किसी कक्षा में सोहन का स्थान राइट से 14वां और लेफ्ट से 12वां हो, तो टोटल उस कक्षा में टोटल विद्यार्थियों की संख्या कितनी है। बस कुछ नहीं करना है, इसमें क्या करना है, लेफ्ट राइट को प्लस कर देना है और टोटल निकालना है, तो क्या बोला था, 1 माइनस करना है, 25 हो जाएगा, कुछ नहीं करना आप। तो ये क्वेश्चन ऐसा कब बनता है जब एक विद्यार्थी का पोजीशन दिया रहता है। जैसे मैं क्वेश्चन क्या बोल रहा था आपको, जैसे किसी कक्षा में रिया का स्थान बाएं से 12वां दाहिने से 13वां हो, तो टोटल बताइए। अब एक सिचुएशन और बनता है, तो जैसे फर्स्ट सिचुएशन, जैसे रिया का क्या है, रिया का किसी कक्षा में रिया का स्थान बाएं से 12वां और दाएं से 13वां हो, तो टोटल बताइए। तो इसके लिए फॉर्मूला फर्स्ट ये वाला लगेगा जो मैं बता चुका हूँ। अगर अब देखिए एक विद्यार्थी से ज़्यादा हो तो उसके लिए फॉर्मूला लगता है, एक विद्यार्थी से ज़्यादा हो तो उसके लिए फॉर्मूला याद कीजिए, बस ये फॉर्मूला लगा लीजिएगा, आपका 1 मिनट में क्वेश्चन कोई भी सॉल्व हो जाएगा। देखिए जैसे क्या, टोटल बराबर क्या करेंगे, जब एक विद्यार्थी से ज़्यादा हो, क्वेश्चन में जब यहाँ देखिए मोर देन 1 स्टूडेंट, ये क्वेश्चन जब मोर देन 1 स्टूडेंट होगा तो इसके लिए बनाने का तरकीब देखिए कैसे बनता है। इसका फॉर्मूला देखिए क्या होता है, टोटल बराबर आपको याद करना है लेफ्ट, टोटल बराबर लेफ्ट प्लस राइट प्लस बिटवीन, ठीक है। एक ये फॉर्मूला बनता है, एक फॉर्मूला ये होता है और ये होता है, टोटल बराबर लेफ्ट प्लस राइट माइनस बिटवीन -2, एक फॉर्मूला ये बनता है। बस यही दो फॉर्मूला पे आपका क्वेश्चन मैक्सिमम क्वेश्चन बन जाएगा। कब, जब ये क्वेश्चन दिया रहेगा मोर देन 1 स्टूडेंट, मोर देन 1 स्टूडेंट मतलब एक से ज़्यादा यानी 2 विद्यार्थी दिया हो तब, ठीक है, समझ गए। अब इस पे मैं क्वेश्चन बता देता। इसमें देखिए क्वेश्चन क्या है, एक क्वेश्चन देखिए, एक क्वेश्चन है कि 48 छात्रों की कक्षा में संजय ऊपर से 19वां, टोटल कितना हो गया, टोटल बराबर 48। देखिए संजय ऊपर से 19वां और राकेश नीचे से 12वां, इसमें दो आदमी का नाम दिया, संजय और राकेश, ठीक है। तो यही फॉर्मूला लगेगा, ठीक है। संजय ऊपर से
देखिए टोटल बराबर ऐसे लिखिए, टोटल बराबर कितना हो गया, लेफ्ट प्लस राइट प्लस बिटवीन। यहीं पर क्वेश्चन बनाइए, इसी पर क्वेश्चन बनाना। टोटल हो गया आपका 48 बराबर लेफ्ट, संजय ऊपर से 19वां, लेफ्ट या राइट कुछ भी करो, 19वां प्लस और नीचे से कितना 12वां, ठीक है, अब प्लस बिटवीन, ठीक है, यहीं पर। तो ये जोड़िए, 9 2 11 के 1 2 3 31, 48 बराबर 31 प्लस बिटवीन। तो पूछ रहा है बीच में कौन पड़ेगा, तो अब इसको इधर ले जाएंगे तो माइनस करेंगे, 48 माइनस 31 बराबर कितना हो जाएगा 17। यानी उनके दोनों के बीच में कितने, अब बोल रहा है कि राकेश और संजय के बीच कितने छात्र है, तो कितने छात्र है 17। समझे, एक बार और समझिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। अब एक दिक्कत आपके मन में ये समाएगा कि ये फार्मूला क्यों लगाए, ये क्यों नहीं लगाए, ये आप दिमाग में से सोचेंगे, सोच सकते हैं। तो कब लगाना है, ये फार्मूला कब लगेगा और ये फार्मूला कब लगेगा, ये समझिए। ये फार्मूला तब लगेगा जब लेफ्ट और राइट दोनों का योग इस टोटल से कम होगा तो फार्मूला फर्स्ट लगेगा। समझे, अगर लेफ्ट और राइट ये दोनों का टोटल करेंगे, यानी दोनों को जोड़ेंगे, टोटल से ये कम आएगा तो फार्मूला फर्स्ट लगेगा। अगर ये दोनों का योग इससे ज़्यादा रहेगा तो फार्मूला कौन सा लगेगा, सेकेंड लगेगा। क्लियर, समझ गए, एक बार और समझिए। तो अगर ये दोनों का योग इससे कम रहेगा, ये दोनों का योग इससे कम रहेगा तो फार्मूला फर्स्ट लगेगा, और ये दोनों का योग जब इससे क्या होगा ज़्यादा हो जाएगा तो फार्मूला सेकेंड लगेगा। यही क्वेश्चन में, बाकी और कुछ नहीं। जैसे देखिए मैं बता रहा हूँ, ये निकल गया। क्वेश्चन था कि 48 छात्रों की कक्षा में संजय ऊपर से 19वां नीचे से 12वां, तो दोनों के बीच की संख्या को बता। 48 बराबर यही फार्मूला एक नंबर सेट कर दे, उस पर बना लिया। किसी को कोई दिक्कत, इससे शॉर्ट बनाने के लिए तरीका आपको कुछ नहीं करना है, ये दोनों को जोड़ के इसमें घटा देना है। मैं आपको इसलिए बताया कि समझ में आएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन इसी पर आप समझिए। मान लीजिए ये 50 दिया हो, टोटल दिया हो 50, लेफ्ट से दिया हो 21 और राइट से दिया हो 22, तो दोनों के बीच में क्या दोनों के बीच का निकालना है। तो ये जोड़ देना, इसमें से घटा देना, 2 1 3 2 2 4, ये कितना हो गया, ये दोनों को जोड़ना है। 21 43, यानी 50 में से 43 घटा दीजिए 7, दोनों के बीच में कितना स्टूडेंट आएंगे 7। तो मैं थोड़ा सा ये फॉर्मूला इसलिए लगाया कि आप लोग समझें, ऐसे ही बनता है। एक और क्वेश्चन इसी पे देखिए, एक कक्षा में टोटल 64 विद्यार्थी है, तो टोटल कितना हो गया 64। क्वेश्चन मान लीजिए, एक कक्षा में टोटल 64 विद्यार्थी है, जिसमें रिया का स्थान बाएं से 17वां, लेफ्ट से 17वां, और अर्जुन का स्थान दाहिने से 12वां हो, राइट से 12वां। ये रिया का हो गया, ये अर्जुन का हुआ, ठीक है, ये रिया का हुआ, ये अर्जुन का हुआ। तो ये जब ऐसे आएगा तो फॉर्मूला कौन सा लगेगा, अब फॉर्मूला ये लगेगा, ये दोनों में से कोई लगेगा। अब कौन लगेगा ये आपको समझना। तो कौन लगेगा, 17 7 2 9 2 1 3, 29 आ रहा है जो 64 से कम है ना। तो आपको फॉर्मूला कौन सा लगेगा, फॉर्मूला 1 लगेगा। ये क्या करना, बस 7 2 9 2 1 3, 7 2 9 1 1 2 29 आया। अब इसमें 64 से 29 घटा दीजिए, 14 में से 9 गया 5, ये 5 में से 2 गया 3, यानी दोनों के बीच में कितने विद्यार्थी है 35। समझे,
टोटल आपको दे दिया 50। श्याम का रैंक दे दिया राइट से 12 और रोहन का रैंक दे दिया लेफ्ट से 14। तो आपको निकालना है कि बीच में कितने पड़ेंगे, बीच में कितने आदमी होंगे। तो सीधे करना है 4 2 6 2 1 3, 4 2 6 2 1 3 कितना 36 ही हुआ ना, जो इससे कम है। तो इसमें कौन सा समीकरण लगेगा, समीकरण फर्स्ट वाला। 50 में सीधे आपको 36 घटा देना है, 14 यही आपका आंसर। दोनों के बीच में कितने पड़ेंगे, 14। समझे, ऐसे ही क्वेश्चन बनता है। तो एक दो क्वेश्चन हम बना लेते हैं तो ज़्यादा दिमाग में घुस जाएगा ना। चलिए आइए क्वेश्चन बनाते हैं। जैसे 13 नंबर क्वेश्चन है आपका, लड़कों की एक पंक्ति में, क्वेश्चन नंबर 13, इधर से देखिए क्वेश्चन नंबर 13, लड़कों की एक पंक्ति में श्याम बाईं से 15वां और दाईं से लेफ्ट से 15वां और राइट से 7वां स्थान पर है। तो टोटल निकालना है। इसमें देखिए, इसमें केवल श्याम के बारे में ही बताया गया, इसमें श्याम के बारे में बताया गया, यानी पिछला वाला फॉर्मूला लगेगा। इसमें 2 आदमी नहीं दिया है, इसमें एक ही आदमी दिया, एक ही आदमी के बारे में बताया, तो वो पिछला वाला फॉर्मूला लगेगा। तो इसमें क्या होगा, 15 7 जोड़ के टोटल निकालना है। तो क्या करते, -1 करते, जोड़ दीजिए, 15 6 21, यही हो गया आपका आंसर। समझे। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, क्वेश्चन नंबर 14 दिया, एक पंक्ति में रवि का स्थान दोनों छोर से 16वां है, यानी रवि का स्थान लेफ्ट से 16वां है, राइट से भी 16वां है, दोनों छोर से बोल रहा है 16 है, दोनों छोर से 16 बोल रहा है। तो टोटल बोल रहा है। इसमें क्वेश्चन केवल रवि के बारे में हुआ, एक ही आदमी के बारे में बताया है। तो उसके लिए भी कौन सा फॉर्मूला लगेगा, 1 वाला। तो इसमें क्या करेंगे, 16 + 16 - 1, ये ना करेंगे, 16 दूना 32 में से 1 गया 31, यही आपका आंसर। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 बोल रहा है, 80 लड़कों की एक कक्षा में एक लड़के का योग्यता श्रेणी में 43वां स्थान है। टोटल आपको 80 दे दिया, टोटल 80 दे दिया। उसमें बोल रहा है एक लड़के का योग्यता श्रेणी में ऊपर से 43वां, यू से 43वां, ठीक है। तो बोल रहा है कि डाउन से, नीचे से क्या होगा, यही क्वेश्चन पूछ रहा है। इसमें क्या पूछ रहा है, टोटल इसमें दे दिया है, तो इसमें क्या करते हैं, +1 करते हैं, इसको घटा देते हैं, 80 + 1 - 43, यानी 81 - 43 कर लीजिए। 11 में से 3 गया, 11 में से 3 गया 8, ये 7 में से 4 गया 3। समझे। क्वेश्चन नंबर 16 देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 16 बोला, 48 छात्रों की कक्षा में संजय ऊपर से 19वां, राकेश नीचे से 12वां है। तो राकेश और संजय के बीच कितने, ये देखिए, ये दोनों अलग अलग क्वेश्चन है। टोटल आपको दे दिया 48, टोटल 48 दिया। उसमें बोल रहा संजय ऊपर से 19वां, संजय को ऊपर से 19वां स्थान, और राकेश नीचे से, राकेश नीचे से कौन सा स्थान, राकेश नीचे से 12वां स्थान। तो बोल रहा है कि दोनों के बीच में कितने विद्यार्थी आएंगे, यही आपका क्वेश्चन है। तो अब ये डबल, इसमें 2 आदमी के बारे में दिया है, ये तो जो इसमें कौन सा समीकरण आएगा, जो आज वाला बताया हूँ, आज वाला कौन सा, बिटवीन वाला बताया हूँ, बिटवीन वाला फॉर्मूला इसमें लगेगा। बिटवीन में क्या आएगा, समझे। तो
अब देखिए इसमें समीकरण 1 नंबर लगेगा कि समीकरण 2 लगेगा वो चेक करना है। तो 9 2 11 के एक हाथ में 1 1 1 2 1 3, 9 2 11 के एक हाथ में 1 1 2 1 3 31, जो 48 से कम आया। तो ये कौन सा समीकरण लगेगा? बिटवीन वाला समीकरण फर्स्ट लगेगा। तो उसमें क्या करना था, ये दोनों को जोड़ के सीधे 48 से घटा देंगे। 48 माइनस ये दोनों का जोड़ा तो 31 आया। जोड़ दीजिए, 8 में से 1 गया 7, 4 में से 3 गया 1, यही आंसर। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए। क्वेश्चन नंबर 17 बोल रहा है बच्चों की एक पंक्ति में नीता का क्रम बाएं सिरे से 15वां है। नीता का बाएं सिरे यानी लेफ्ट से 15वां है। यदि दाईं ओर से 4 स्थान सरक जाए, 4 स्थान और सरक जाए, यहाँ से 4 स्थान और सरक जाती है तो वह दाएं से 8वें क्रम पर हो जाती है। तो इधर से ये कौन सा क्रम पर हो जाती है? 8वां क्रम पर। ठीक है। तो बोला कि पंक्ति में कुल कितने बच्चे हैं। यहां से अगर 4 अंक सरक जाते तो ये 8वां अंक पर हो जाती है। तो जोड़ दीजिए सबको, 15 + 4 + 8, 15 4 19 8 27, 15 4 19 8 27, ये 27 आया। अब देखिए क्वेश्चन में एक बार और समझिए। क्वेश्चन कह रहा है कि यदि वह दाईं ओर से 4 स्थान सरक जाते हैं, यहाँ से 4 स्थान सरकाइए, यहाँ से 4 स्थान, 1 2 3, चौथा यही है ना। तो हम तो दोनों जगह काउंट कर लिए, इधर भी इधर भी। तो ये 4 नहीं होगा, ये क्या होगा? 3 होगा। समझे? यानी 15 3 18 8 26 आंसर। एक बार और समझ जाइए। क्वेश्चन कर रहा है बच्चों की एक पंक्ति में नीता का क्रम बाएं सिरे से 15वां है। बाएं सिरे हमारा देखिए क्वेश्चन में क्या है, लेफ्ट राइट, जैसे बाएं और दाएं दिया है तो बहुत लड़का कंफ्यूज। हमारा बाएं और हमारा दाहिने ही बोर्ड का बाएं होता है। जैसे ये हमारा हाथ बायां है तो इधर से ही बायां काउंट करते हैं। हमारा हाथ ये दाहिना है तो इधर से दाहिना गिनते हैं। समझे? तो वही बोल रहा है कि बच्चों की एक पंक्ति में नीता का क्रम बाएं से 15, इधर से 15 आ गया। यदि दाईं ओर से 4 स्थान सरक जाती, यानी यहाँ से 4 अंक इसके दाहिने इधर है ना, दाएं अंक से 4 अंक सरक जाती है तो इधर से 8वां क्रम में पड़ जाती है, यानी ये 8वां क्रम हो जाता है। इधर से 8वां नंबर पर आ जाता है। तो कई अंक घूमती है? 1 2 ये 3 ही अंक न बढ़ी। चौथा पर तो सीधे यहाँ आ गई, यानी ये 8 और 3 11 और 15 26। क्वेश्चन नंबर 18 देख लीजिए। चलिए, ये बहुत लंबा वीडियो हो गया। मैं सोचा था थोड़ा सा छोटा बनाऊं, और छोटा बनाना बहुत ज़रूरी है क्योंकि सब लोग पूरे वीडियो को देख नहीं पाता है। और मैं क्या करता हूँ, मैं सोचा था 10 मिनट का ही वीडियो बनाऊं, लेकिन ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया। इसलिए लंबा हो गया कि मैं जब पढ़ा रहा हूँ तो मैं ये सोचता हूँ कि आप पढ़े तो पूरे बात को समझे। पूरे क्वेश्चन में समझाया तो जितना समझाया आपको समझ में आना चाहिए, इसलिए थोड़ा सा समय लगता है। मैं सोच रहा था कि थोड़ा सा छोटा वीडियो बनाया जाए, लेकिन बड़ा हो गया, उसके लिए सॉरी। लेकिन देखिए आप लोग के लिए बहुत मेहनत करता हूं, तो अगर आप लोग को मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सपोर्ट कीजिए, शेयर कीजिए। अगर अगला आदमी को मेरा वीडियो पसंद आ रहा है, मेरा पढ़ाया और समझ में आ रहा है, तो शेयर कीजिए। अगर हो सके तो वो भी सब्सक्राइब करें। आपको बोलना नहीं है सब्सक्राइब करने के लिए, वो अगर उसको अच्छा लगेगा तो सब्सक्राइब कीजिए। आपको भी अगर मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं मोटिवेट होके और अच्छा से पढ़ाऊँ, क्योंकि बहुत मेहनत लगता है पढ़ाने में, बहुत मेहनत लगता है। और एक चीज़ और मैं पिछला वीडियो में बता चुका हूँ, थोड़ा सा मजाक, लोग क्लास में क्या करते हैं, मजाक करते हैं, थोड़ा सा हंसाते हैं, खिलाते। तो मेरे हिसाब से पढ़ाई सीरियस वाली चीज़ है। सीरियस होकर पढ़ेंगे तो थोड़ा सा ज़्यादा मज़ा आएगा।
और सीरियस रहेंगे अपने टॉपिक के ऊपर कि क्या पढ़ा रखे हैं। मजाक करूँगा तो मजाक में टॉपिक भी ख़त्म हो जाएगा और आपको समझ में भी नहीं आएगा। इसलिए मैं मजाक नहीं करता हूँ, मैं सीरियस पढ़ाता हूँ। अगर आप लोग को मेरा पढ़ाई पसंद आए तो प्लीज़ सब शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। कुछ कमेंट करना है, जैसे आप लोग को कुछ समझ में नहीं आ रहा है या कोई क्वेश्चन बताना है किसी प्रकार का, तो वो कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू। और बताइए कि मैं अच्छा पढ़ा रहा हूँ कि नहीं, कमेंट करके ये बताइए कि अच्छा लगा कि नहीं मैं पढ़ाया। थैंक यू, धन्यवाद।